हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि वेरियस पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो दोस्तों, ये आपका एक ग्रुप सी का आपका ये रहने वाला वैकेंसी आपकी, तो वो बताया गया है। सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा देखने को, जहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निकाला गया है, जो कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी का, जो कि सिविलियन पोस्ट इन इंडियन एयरफोर्स के अंदर रहने वाला है। ये आपका विज्ञापन नंबर आपको दिया गया है। अब बताया जाए, एप्लीकेशन हैज इन्वाइटेड फॉर एज इंडियन सिटीजन रिक्वायरमेंट फॉलोइंग अ ग्रुप सी पोस्ट एंड वेरियस एयरफोर्स स्टेशन एंड यूनिट मेंशन बिलो। द एलिजिबल कैंडिडेट में एड्रेस एप्लीकेशन द कंसर्न स्टेशन यूनिट डिटेल्स फॉर पोस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस दिख जाता है, पोस्ट दिख जाती है, टोटल ऑफ वैकेंसी दिख जाती है, और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आपको वो भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले आपको ईस्टर्न एयर कमांड के बारे में बताया गया है। तो पहला आपका एयर फोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन फॉर अर्जुन सिंह पैरागन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, लोअर डिवीजन के लिए 10 रहने वाली है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 है, कुक के लिए 12 है, स्टोर कीपर के लिए 16 है, कारपेंटर के लिए 3 है, पेंटर के लिए 3 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 53 वैकेंसी है, मैथ स्टाफ के लिए 7 है, लॉन्ड्री मैन के लिए 3 है, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 31 है, वंचलिन के लिए 1 है, और आपके ड्राइवर के लिए 8 है। तो टोटल आपकी 148 आपकी पोस्टें दी हुई हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाता है। दूसरा आपका एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन फॉर तेजपुर असम। इसमें आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की आपकी रहने वाली है, 1 वैकेंसी रहने वाली है आपकी। फिर आपका आता है वेस्टर्न एयर कमांड, पोस्टिंग एड्रेस आपका सर रहने वाला है एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला कैंट हरियाणा, ठीक है। इसमें आपकी हिंदी टाइपिंग की आपकी रहने वाली 1 वैकेंसी पर रहने वाली है। फिर आता है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंटेंट ऑफिस, ठीक है। ये आपका रहने वाला है दिल्ली के अंदर रहने वाला है, वो बताया गया है आपको। लोअर डिवीजन क्लर्क की रहने वाली है, 3 वैकेंसी आपके यहाँ पर दी हुई है। अब एज लिमिट की बात किया तो यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, वो बताया गया है। इसके अलावा ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की रिजर्वेशन मिल जाती है, SC ST से आते हैं तो 5 साल की मिल जाती है। इसके अलावा PH कैंडिडेट आपको 10 साल की आपकी छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब एजुकेशन की बात की जाए और पे स्केल की बात की जाए तो सबसे पहले आपका गया लोअर डिवीजन क्लर्क किया जाए, जिसमें आपका पे लेवल 2 रहने वाला है, वो बताया गया है। इसमें आपसे जो मांगा गया है वो 12वीं क्लास आपसे मांगा गया है। साथ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आपकी होनी चाहिए, वो बताया गया है। फिर आपकी हिंदी टाइप भी जाता है, उसमें भी आपका लेवल 2 आपसे मांगा गया है। इसमें भी आपसे 12वीं पास आपसे मांगा गया है। साथ में आपकी इंग्लिश के अंदर जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 पर वर्ड मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 30 पर वर्ड मिनट आपकी होनी चाहिए। फिर आता आपका स्टोर कीपर का आता है, जिसमें आपका लेवल 2 मांगा गया है आपसे। इसमें आपसे 12वीं पास मांगा गया है। साथ में आपका डिजायरेबल भी है आपके पास। यदि आपके पास ये है तो आपके वैलिड आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यदि नहीं है तो ये आपका मिनिमम का क्वालिफिकेशन आपका पास होना चाहिए 12वीं पास। तो डिजायरेबल आपका रहने वाला है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर फिर कीपिंग अकाउंट स्टोर फॉर कंसर्न रिपब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। फिर आता है आपका ड्राइवर का आता है, जिसमें पे लेवल का 2 का रहने वाला है। इसमें आपसे 10वीं पास मांगा गया है। साथ में आपके पास वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिक की एंड मिनिमम 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल के अंदर। फिर आता है कुक, जिसमें आपका लेवल 2 मांगा गया है। इसमें आपका 10वीं पास आपसे मांगा गया है। साथ में आपसे सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और साथ में 1 ईयर का पास एक्सपीरियंस हो जाए इन ट्रेड के अंदर, ठीक है। फिर आता है प्रिंटर का, इसमें भी आपका लेवल 2 मांगा गया है। 10वीं पास आपका होना चाहिए। साथ में बस ITI होना चाहिए सर्टिफिकेट। साथ में बस ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर के अंदर। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन भी आए हैं, यदि आपका जो ट्रेड पेंटर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कारपेंटर का, इसमें भी आपसे लेवल 2 मांगा गया है। 10वीं पास आपसे मांगा गया है। ITI आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर ट्रेड वर्क कारपेंटर के अंदर होनी चाहिए। इसमें भी आप एक्स सर्विस मैन अपॉइंट कर सकते हैं यदि आपका ट्रेड कारपेंटर है तो। फिर हाउस कीपिंग स्टाफ का है, लेवल 1 का आपका रहने वाला है। 10वीं पास आपसे मांगा गया है, वो आप दे सकते हैं। फिर लॉन्ड्री मैन है, उसमें भी लेवल 1 का मांगा गया है। 10वीं पास आपसे मांगा गया है और डिजायरेबल है 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस धोबी के लिए है, तो आप कर सकते हैं। आपका डिजायरेबल आपका रहने वाला है। फिर मैथ स्टाफ है, लेवल 1 की मांगा गया है। मैट्रिक्स में एसेंशियल आपका 10वीं पास आपसे मांगा गया है।
डिजायरेबल भी आपका इसमें 1 ईयर का आपके पास रहने वाला है। डिजायरेबल इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इन ट्रेड के अंदर। फिर आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी आपका लेवल 1 मांगा गया है, 10वीं प्लस आपसे मांगा गया है। डिजायरेबल आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेंचर उसमें आपका लेवल 1 का मांगा गया है, इसमें भी आपके 10वीं पास आपसे मांगा गया है। और एक्स सर्विस मैन है तो आपका इस ट्रेड के अंदर है तो आपका इसके अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है, आपकी एज लिमिट हो गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, उसके आधार पर आपको है रिटर्न टेस्ट के लिए आपको सेलेक्टेड किया जाएगा, तो बताया गया है। साथ होता है एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर अपीयर द रिटर्न टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो रिटर्न टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस एंड रिटर्न एग्जाम की। तो जो भी कैंडिडेट एलडीसी के लिए कर रहे हैं और हिंदी टाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं, उनका सिलेबस रखना है जनरल इंटेलिजेंस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया और जनरल अवेयर्स हो गया। फिर एमटीएस, एचकेएस, लॉन्ड्री मैन हो गया, मैथ स्टाफ हो गया, वेंसर हो गया, उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, नंबर एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयर्स का आपके पास सिलेबस आपका रहने वाला है। जितने भी ऑल अदर ट्रेड्स एंड पोस्ट है उसके लिए जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, नंबरिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयर्स हो गया, ट्रेड एंड पोस्ट रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके वहाँ पर आने वाले हैं। जो पेपर आपका रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों में रहने वाला है वो बताया गया है। जो रिक्वायर्ड नंबर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो स्किल और प्रैक्टिस टेस्ट के आधार पर आपको किए जाएंगे वो बताया गया है। यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट आपका वेटेज रहने वाला है वो 100% आपका रहने वाला है। स्किल, प्रैक्टिस और फिजिकल टेस्ट में आपको क्वालिफाई होना है। जो भी आपका वेटेज रहने वाला है वो रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है। लास्ट डेट कब की रहने वाली है, जो आपका ये लास्ट डेट आपका जो एप्लीकेशन का वो रहने वाला 30 डेज रहने वाला है। जबकि आपका ये विज्ञापन है वो एनुअल न्यूज़पेपर में आपका विज्ञापन हुआ है तब से आपका 30 डे का लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई अबाउट द एयरफोर्स स्टेशन, चॉइस सब्जेक्ट एंड वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट गिवन अंडर द टाइप टू इंग्लिश एंड हिंदी duly supported for following the documents reached the concerned Air Force station per choice within 30 days of date of completion advisement। तो जो आपका ये एडवाइजमेंट है उस पर आपका जो न्यूज़ आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग करवाना है और वो फिल करके आपको जो भी स्टेशन है जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ आपको भेजना है। जब से ये विज्ञापन आपका पब्लिश हो 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पर सेंड कर देना है। ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आपका एज हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो गया, पीएच सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सेंड करने हैं। जब AWS कैटेगरीज आते हैं तो आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 है उसका वैलिड आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट आपको वहाँ सेंड करना है वो बताया गया है आपको। साथ में बताया एप्लीकेशन डूली टाइप फॉर इंग्लिश हिंदी विद रिसेंट फोटोग्राफ, आपका रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए और वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ में बताया एक सेल्फ एड्रेस एनवलप विद स्टैम्प फॉर 10 रुपीज़ पेस्टेड, तो आपको एक अलग से एक एनवलप भेजना है स्टैम्प लगा के जो कि 10 रुपये का आपका स्टैम्प उसका होना चाहिए, आपका सेल्फ एड्रेस वाला होना चाहिए। तो जो आप सेल्फ एड्रेस वाला भेजेंगे उसी में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिटर्न किया जाएगा। एड्रेस शुड बी टाइप इन इंग्लिश एंड हिंदी सेपरेट एप्लीकेशन फी ईच पोस्टेड इन फॉरवर्ड। फिर आपको एनुअल पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, एंड कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको वहाँ पर भेजनी है। अभी आपको फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन का, तो आपका एप्लीकेशन पोस्ट हो गया आपका, ये आपको लिखना है और किस यूनिट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो अटैच होगी, नेम पोस्ट किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट आपका हो गया, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है आपको, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी जो डेट है वो कितने ईयर की हो गई वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखनी है। आपका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपकी क्या कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको देना है। आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर आपकी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपका क्या रहना है, टेक्निकल एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है वो आपको टाइप करना है। फिर आपका डोमेंशियल क्या रहने वाला है, किस स्टेट से हैं तो वो आपको करना है। और जो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी यहाँ पर सेंड करनी है। एम्प्लॉई एक्सचेंजमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल्स यहाँ पर सिग्नेचर आपको करना है, ये आपको फिल नहीं करना, ये आपका ऑफिस टाइप के लिए है तो वो करेंगे। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही जानकारी है, तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता पर मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जॉब रास्ता करते हैं, जॉब रास्ता पर भी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा तो हम इसका एक और वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से आप इसका फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, तो उसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।